नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसमें आपको मिलेंगे 9% तक का ब्याज, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से भी ज्यादा ब्याज आपको इसमें दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 8.2% का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप एनएससी की स्कीम में निवेश करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम है, तो इसमें आप 9% तक का ब्याज कमा सकते हैं। तो इस स्कीम में कैसे आप 9% का ब्याज कमाएंगे? सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप एक और जुगाड़ करेंगे तो उस केस में 9.75% का ब्याज कमा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल यहां पर एनएससी में निवेश करते हैं तो 9%, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक और स्कीम के साथ अगर आप निवेश करेंगे तब आपको 9.75% का ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की स्कीम। इस स्कीम को कौन अप्लाई करता है, यानी क्या होगी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है, इस स्कीम में कितना मिनिमम और मैक्सिमम आप पैसा जमा कर सकते हैं, इसी के साथ साथ इस स्कीम में कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है, क्या है यहां पर प्री मैच्योर कंडीशन, और आपकी मैच्योरिटी यहां पर क्या होने वाली है, यानी कितने पीरियड के अंदर यहां पर मैच्योरिटी दी गई। इसी के साथ आप कब यहां पर अकाउंट को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे एनएससी में कैसे आप 9% कमा सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कैसे 8.2 और एक और स्कीम को ऐड करके आप 9.75% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसमें आपको 9% तक का ब्याज दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दी गई है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है यानी कि रेसिडेंट होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, यानी इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, तभी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप एनआरआई है या एचयूएफ है, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, ट्रस्ट है, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एनएससी स्कीम में निवेश करने के लिए। तो आप परचेज नहीं कर सकते नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अगर आप एनआरआई, एचयूएफ, प्राइवेट कंपनी है या फिर ट्रस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंडिविजुअल को ही अलाउ होगा जो रेसिडेंट होगा। अब इंडिविजुअल में भी यहां पर 3 कैटेगरी दी गई है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली कैटेगरी है एडल्ट की, यानी कि जो लोग मेजर है, जिनकी एज 18+ है। दूसरे हैं आपके गार्जियन, तो गार्जियन हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो माइनर है वो भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट की, मेजर की, 18 साल की। तो अगर आप एडल्ट है, मेजर है, तो उस केस में आप चाहें तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ज्वाइंट में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट में अकाउंट खुलवाना है तो आप अप टू 3 एडल्ट मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट ए और बी दोनों मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी मिनिमम एक अकाउंट यहां पर आप खुलवा सकते हैं, एक जन मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 3 जन मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ए बी सी ज्वाइंट तीनों मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर आप गार्जियन है, पेरेंट्स है, तो उस केस में जो भी माइनर है उनके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर हो गया अनसाउंड माइंड पर्सन है, यानी जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। और माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है, ओन नेम से भी अकाउंट खुलवा सकता है अगर इसकी एज 10 साल से ज्यादा है। 10 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, तो उस केस में माइनर खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। गार्जियन जो है वो माइनर के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, एंड ये माइनर जो है वो 18 साल का हो जाएगा तो वो खुद के नाम से अकाउंट फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जिस दिन से आपने अकाउंट खोला,
यानी ओपन करवाया और आपकी मैच्योरिटी आई तब तक, मान लीजिए जब आपने अकाउंट खुलवाया था तब आप थे रेसिडेंट, लेकिन आपने 2 या 3 साल बाद जो है आप चले गए बाहर के देश में, आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आप हो जाते हैं एनआरआई। तो क्या आप अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं? यस, यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा, जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी आप यहां पर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनएससी स्कीम में यहां पर भले ही आपका स्टेटस चेंज हो जाए, आप रेसिडेंट से एनआरआई हो जाए, तो भी आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं मैच्योरिटी तक। इसके अलावा एचयूएफ के अंदर ध्यान रखिएगा, सिर्फ कर्ता जो होता है वो अपने नाम से एनएससी अकाउंट जो है वो खुलवा सकता है। तो कर्ता अपने नाम से, खुद के नाम से, ओन नेम से एनएससी अकाउंट खुलवा सकता है। सेकंड पॉइंट पे, तो कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि निवेश कर सकते हैं एनएससी स्कीम में। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम आप 1000 रुपये पे अकाउंट स्टार्ट करवा सकते हैं, यानी अकाउंट ओपन करना है तो 1000 रुपया मिनिमम पैसा आपको देना होगा। मल्टीपल की बात करें तो 100 के मल्टीपल में यहां पर आपको पैसा जमा करना होगा, यानी कि 1000 आप 2000 कर सकते हैं, आप 2200 रुपया कर सकते हैं, तो मल्टीपल 100 में, लेकिन आप 2250 रुपये नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आपको 100 के मल्टीपल में पैसा जमा करना है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में यह फायदा मिलेगा आपको, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो 1.5 लाख है यह आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का भी फायदा दिया जाता है। समझ लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए निवेश करे थे एट द रेट 7.7% की हिसाब से। तो यहां पर जो पहला साल होगा, फिर दूसरा साल होगा, फिर तीसरा साल होगा, चौथा साल होगा। तो पहले साल में आपने 10 लाख रुपए निवेश किए, तो पहले साल खत्म होने पर आपको 10,77,000 दिया जाएगा। अब दूसरे साल पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा इस 10,77,000 पे, यानी 77,000 यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया और 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था। तो पहले साल में आपको 1.5 लाख का यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। दूसरे साल अगर आप निवेश नहीं करते, 1 रुपया भी निवेश नहीं करते, लेकिन यहां पर आपको 33,000 का इंटरेस्ट बनता है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट है बिना निवेश किए ये 83,000 का निवेश मिल सकता है। 4 साल तक ये बेनिफिट आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। 5वें साल में अगर आप कोई निवेश नहीं करते तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर, वो आपका होगा टैक्सेबल पूरा का पूरा। तो ध्यान रखिएगा, 5वें साल में 80C का जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। पहले के जो 4 साल है वहां पर आपको ब्याज का फायदा मिल जाएगा 80C के अंदर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में आपके ऐड हो जाता है, तो उस केस में यहां पर आपको अलाउ होगा। लेकिन 5वें साल में यहां पर ऐड नहीं होता, मैच्योरिटी पर पैसा मिल जाता है, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे, तो क्या इंटरेस्ट रेट यहां पर दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 से आपको यहां पर 7.7% का ब्याज पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ये जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा वो होगा कंपाउंडेड ईयरली, यानी एनुअली, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपको पेबल मैच्योरिटी पर किया जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा सेक्शन 80C का आपको यहां पर फायदा मिल जाता है। तो जितना भी इंटरेस्ट होगा आपका 1.5 लाख का फायदा मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। साल तक, सिर्फ ध्यान रखिएगा 4 साल तक आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का। 5वें साल में आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें टीडीएस की, तो ध्यान रखिएगा नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 40,000 से लिमिट सरकार ने बढ़ाकर 50,000 कर दी है 1 अप्रैल से। तो 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से लिमिट बढ़ाकर कर दी है 1 लाख रुपए, तो टीडीएस आपका 10% की रेट पे डिडक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 80C में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे यहां पर बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट होगा उसमें फायदा मिलेगा 4 साल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरेस्ट रेट 7.7 है। हालांकि हमने आपको बताया है कि 9% आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कमाएंगे। कैसे कमाएंगे आगे जाते अपने 4th पॉइंट पे। तो मैच्योरिटी की अगर बात करें तो एनएससी में 5 साल की मैच्योरिटी दी गई है,
यानी 5 साल तक आपका अकाउंट जो है वो यहां पर कंटिन्यू रहेगा। 5 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, जिसको आप क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर की। तो अकाउंट को क्या आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं? तो यहां पर नॉर्मली तो 5 साल में यहां पर अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते। अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है तो कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है इन केस अगर ज्वाइंट अकाउंट है, चाहे एक की हो या एक से ज्यादा की, या सभी की हो गई, तीनों की, तीन जो थे ज्वाइंट होल्डर सभी की हो गई, तो उस केस में यहां पर अकाउंट जो है प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। या फिर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर ले आइए तो आप अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजर करवा लीजिए। या फिर फोरफीचर के थ्रू, तो फोरफीचर बाय प्लेजी अगर है तो उस केस में आप अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की। तो ट्रांसफर एक आदमी से दूसरे आदमी को कब होगा? तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था अकाउंट होल्डर जो है जिसकी अगर डेथ हो गई है, तो अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है या जो लीगल आयरी है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो उस केस में जो बाकी के ज्वाइंट होल्डर बचे होंगे उनको यहां पर अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट का ऑर्डर है तो आप अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर प्लेजिंग के केस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं स्पेसिफाइड अथॉरिटी को। तो जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 5 साल के बाद अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्लोज हो जाएगा तो पैसा पूरा का पूरा आपको मिलेगा। आप चाहें तो नया अकाउंट फिर आप ओपन कर सकते हैं, तो नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को एक्सटेंशन का बेनिफिट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहां पर एनएससी स्कीम में कैसे आप 9% तक का ब्याज जो है वो कमा सकते हैं, और इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कैसे 9.75% का, यानी एक और स्कीम आपको ऐड करनी पड़ेगी तब जाकर आप 9.75% का ब्याज कमा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 30 लाख रुपया मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। यहां पर कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं 30 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पर आपको 7.7% की इंटरेस्ट मिलती है, और यहां पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। अब 30 लाख रुपए आपने जमा किए हैं 5 साल के लिए, यहां पर मैच्योरिटी है जिसमें टोटल डिपॉजिट आपका 30 लाख का हुआ है। तो टोटल डिपॉजिट 30 लाख का है। 5 साल के बाद आपको इंटरेस्ट यहां पर मिलता है 13,47,000। तो 13,47,000 मिलता है, यानी कि टोटल आपको मैच्योरिटी पर पैसा दिया जाएगा 43,47,000। ध्यान रखिएगा ये 5 साल का इंटरेस्ट है, यानी अगर ईयरली इंटरेस्ट देखें तो 13,47,000 डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा, तो 2,69,400 इंटरेस्ट निकल के आता है ईयरली। इसको हम डिवाइड करते हैं हमने टोटल इन्वेस्टमेंट से 30 लाख से, तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा 8.98%, यानी कि नियरली अबाउट 9%। तो देख सकते हैं यहां पर आपका 13,47,000 एक साल का अगर देखेंगे 2,69,400, तो 8.98% यानी 9% निकल के आता है। तो 9% आपको एनएससी स्कीम में मिल जाता है। इसमें कोई भी स्कीम आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पैसा जो आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी बिना एक स्कीम के ऐड करे हुए आप 9% यहां पर कमा रहे हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो 30 लाख रुपया आप जमा करते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट जो मिलता है 5 साल का 12,30,000 रुपये। टोटल आपका हो जाता है 42,30,000। अब ईयरली इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 12,30,000 में से आपको यहां पर डिवाइड करना होगा 5 से, यानी 2,46,000 का आपको ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। ये ईयरली इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे आप 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी इंटरेस्ट रेट यहां पर 8.2% ही निकल कर आएगी। यानी जितनी इंटरेस्ट रेट थी वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली दिया जाता है। तो मैच्योरिटी पर नहीं मिलता, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन एनएससी में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपको 7.7% नहीं 9% तक का ब्याज दिया जाएगा।
लेकिन अब इसमें 9.75 अगर आपको कमाना है तो ये 12,30,000 रुपए यानी 2,46,000 आपको जमा करने होंगे आरडी अकाउंट के अंदर। 5 साल की आरडी करते हैं, 6.7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर 12 डिवाइड करते हैं तो 20,500 रुपया आप हर महीना आरडी में निवेश करते हैं। तो 20,500 निवेश करते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है 5 साल का दिया जाएगा 2,33,000 का। तो आरडी में आपको इतना मिला 2,33,000 प्लस यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 12,30,000 रुपए आपको मिले। टोटल आपका हुआ 14,63,000। ये 5 साल का इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 2,92,600 का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, जिसको आप डिवाइड करते हैं 30 लाख रुपए से तो आपका रेट निकल के आता है 9.75%। तो यहां पर आप देख सकते हैं 9.75% आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो कमा रहे हैं। एक और स्कीम को ऐड करते हैं यानी आरडी में निवेश कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एनएससी की बात करें तो उस केस में आपको 9% का ब्याज मिलता है। सिंगल स्कीम है, 9% का ब्याज मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का ब्याज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर सिंगल स्कीम में निवेश करेंगे तो यहां पर एनएससी में आपको ज्यादा मिलता है, ना कि यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। लेकिन आप एक और स्कीम जोड़ देते हैं, आरडी जोड़ देते हैं, तो उस केस में आप 9.75% का ब्याज कमा सकते हैं।